लास्ट वीकेंड मेरे साथ एक बड़ा ही वियर्ड और इंपॉर्टेंट इंसिडेंस हुआ जिसको आपके साथ शेयर करने की मैं कोशिश करता हूं। वीकेंड का समय था, शाम हो रही थी, मैं रेडी हो रहा था कहीं बाहर जाने के लिए। अचानक से मेरी वाइफ मेरे पास आती है और कहती है कि आनंद, तुमसे कोई मिलने आया है, देखो भाई कौन आया है। मैंने कहा यार कानन, तू ही देखना कौन आया है, मैं भी रेडी हो रहा हूं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। पता चला कि हमारे यूट्यूब पे कुछ सब्सक्राइबर्स हमने मिलने आए हैं। नीचे गया, उनसे मिलने की स्टार्ट करी, बातचीत स्टार्ट हुई कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करके एड्रेस ढूंढा और 2-3 बार उन्होंने कोशिश भी करी और फाइनली वो मिले। उनको बड़ा मजा आया, मुझे भी बड़ा मजा आया उनसे मिलके। नॉर्मली डिस्कशन स्टार्ट हुआ। जैसे ही डिस्कशन हो रहा था वो कहते हैं कि आनंद भैया, हम तो जो काम कर रहे हैं ना, परेशान हो गए करते करते। हमारी तो यही इच्छा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के फुल टाइम ट्रेडर बन जाए मार्केट में। कोई तरीका बताओ ना, हम कैसे कर सकते हैं, या अपने अंडर ही इंटर्न रख लो, हम आपके साथ सीख लेंगे। मुझे लगा कि देखो, मैं सच बताऊं ना, सच दिल पे हाथ रख के, जिस समय मैं भी जॉब में था ना कभी तो क्रिप मैं भी करता था। और मुझे लगा कि भाई कोई जॉब कर रहे होंगे, क्रिप कर रहे हैं, नॉर्मल है। मैंने पूछ लिया कि यार तुम क्यों क्रिप कर रहे हो भाई, ऐसी कौन सी जॉब है तुम्हारी। वो कहते हैं कि आनंद भैया आप समझे नहीं, हम कोई जॉब वॉब नहीं कर रहे हैं, हम तो स्टूडेंट है। मुझे लगा भाई या तो कॉलेज में होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। मैं कौन से कॉलेज में हो। कहते हैं आनंद भैया, आप अभी तक समझ ही नहीं रहे हो हमारी बात। हमने तो अभी अभी 12th पास करी है, अभी हम कॉलेज में जाएंगे, पर हमारी तो इच्छा नहीं कर रही कुछ भी करने की। हमारी तो ये इच्छा कर रही है कि सब कुछ छोड़े। स्टडीज में वैसे ही मन नहीं लगता, छोड़ते हैं। घर वालों को हम कन्विंस कर चुके हैं, उन्होंने हमें एक बेस कैपिटल स्टार्टिंग दे दी है। उनको भी हमने दिखाया सोशल मीडिया में किस तरीके से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बाद आपके पास एक अच्छी गाड़ी होती है, एक अच्छा घर होता है, आपको सब कुछ मिल सकता है। हमारी इच्छा कर रही है कि सब कुछ हम छोड़ छाड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में लग जाते हैं और बड़ा मजा भी आ रहा है। आई वॉज शॉक्ड। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ा, लिटरली यही सीन था उस समय। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ा और कहा कि ये पाप तुम करना मत, और मैं तुम्हें ये पाप करने दे नहीं सकता मेरे सामने कि मैं तुम्हें कह दूं कि आ जाओ भैया, सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाओ मार्केट में। होगा तुमने कुछ देख लिए होंगे ऐड ऑनलाइन में, पर क्या ये लॉजिकली सही है जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा करियर, तुम्हारी एजुकेशन, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारी ये इच्छा है कि तुम फुल टाइम मार्केट में आ जाओ। ऐसा क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी जिंदगी। प्लीज बिलीव मी, आपके भी घर में अगर कोई है ना, कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है जो चाहता है स्टॉक मार्केट में स्टडी करना, करने दीजिए। स्टडी तक कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी से वो ये सोचे कि जो बेसिक काम वो करने की कोशिश कर रहा है उसे क्विट करके एक नया काम, फुल टाइम ट्रेडर बन जाए। ना उसकी कोई कैपिटल, ना उसको पैसे खोने का कोई दर्द। ये कभी मत करिएगा। सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन को पूरा करना मार्केट में फुल टाइम आने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इवन आपकी एजुकेशन होने के बाद आपको ग्रेविटी फ्री जोन मेंटेन करने के लिए अपनी जॉब भी साइड बाय साइड करनी पड़ेगी। चाहे आपको मार्केट कितना ही पसंद हो, एक अच्छे लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, एक अच्छा सक्सेसफुल आदमी बनना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट हमेशा यही रहेगा। कभी भी स्टॉक मार्केट की अपनी एजुकेशन, अपनी इंपॉर्टेंट जॉब, अपना करियर दांव पे मत लगाइएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग जाए, कुछ लोग इस चैनल को देखना बंद कर दे, पर जो सच है वो बताना जरूरी है। आप सोच के देखिए मेरी उस समय क्या हालत हुई कि 12वीं का बच्चा वो अपना करियर छोड़ने की बात कर रहा है, मेरे से पूछ रहा है कि भाई कैसे छोड़ूं। मतलब कि मैं पाप तो कर रहा हूं, आप बन जाओ मेरे पाप के भागीदार और बताओ मैं कैसे करूं ये पाप। भाई मुझसे ये काम नहीं होगा। इंपॉर्टेंट मैसेज है, ध्यान रखिएगा। इस इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ चलते आज के पहले पार्ट पे, जिसके नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी एकदम न्यूट्रल लग रहा है कि आज का दिन तो खुला ना खुला एक ही बात है। पर अगर आज के दिन आप मार्केट में थे तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल वीकली एक्सपायरी। बहुत उठापटक हुई जिसके बारे में हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी 0.62% नेगेटिव रहा। हमारे सामने आरबीआई की इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाले हैं, उससे पहले बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीकनेस शो कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव रहा। ब्रॉडर मार्केट कंपेयर टू इंडेक्स काफी अच्छा था। 900 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1000 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए, पर काफी सारे क्वालिटी स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते जा रहे थे। फार्मा, हेल्थ केयर, आईटी और मेटल्स, चारों के चारों इंपॉर्टेंट सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। पीएसयू बैंक, रियलिटी, एनर्जी, मीडिया, पीएससी इंफ्रा आज के दिन शांत रहे। विक्स 19.25 में, पर जैसे ही एक न्यूज आई थी, देखिए सडनली अगर कोई भी न्यूज आएगी, न्यूज की हम बात ही नहीं करते, अगर कोई सी भी रैंडम सी न्यूज अचानक से सामने आएगी, ऑब्वियसली विक्स अचानक से बढ़ जाएगा जब तक वो न्यूज सेटल डाउन नहीं होती। ऐसा ही हुआ आज के दिन, विक्स अचानक से बढ़ा और वापस से टूट भी गया और 20 के नीचे सेटल हो गया।
अगर हम निफ्टी के मोमेंट की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 17,463 की, गैप ओपनिंग जहां ओपन हुआ उसी के आसपास, मतलब 17,500 के नीचे नीचे इसने अपना हाई बनाया, एक मेजर शार्प डिप दिया और उतनी ही जल्दी रिकवर कर दिया और क्लोजिंग दी 17,382 की, एकदम न्यूट्रल सी क्लोजिंग कह सकते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले गेल का रिजल्ट्स आया, एस्टीमेट से बेटर था, रेवेन्यू में इंक्रीज हुई है 39.3% की ईयर ऑन ईयर बेसिस में। अभी ये स्टॉक जस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, 143.44 के ऊपर ही स्टॉक में स्ट्रेंथ आएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है ब्रिटानिया का, जो एस्टीमेट से थोड़ा सा नीचे था, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है 8.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, पर जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़े से खराब रिजल्ट्स देखने को मिले। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। कुछ लोग बढ़े हुए मार्केट में पैसा कमाते हैं, कुछ लोग टूटे हुए मार्केट में पैसा कमाते हैं। किस तरीके से डिफरेंट इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा कमाते हैं, कब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कब पैसा निकालना चाहिए, अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे स्टॉक टू रिचेस नाम की बुक में, जिसकी बुक समरी आपको कुकू एफएम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम को डाउनलोड करने का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप IAF के 50 के कोड को यूज करेंगे तो फर्स्ट 250 यूजर्स को फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। लिमिटेड लोगों को यह डिस्काउंट मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा बहुत सारी इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल बुक्स आपको कुकू एफएम पे मिल जाएगी। अब चलते हैं हमारी पहली क्वेरी पर। पहली क्वेरी आ रही है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के रिलेटेड कि क्या इसमें 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है। आपके सामने बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का चार्ट प्रेजेंट है। इररिस्पेक्टिव कि कल के दिन बालकृष्णा इंडस्ट्रीज बढ़ता है या टूटता है, सिर्फ चार्ट में देखिएगा क्या 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है। आज के वॉल्यूम एज कंपेयर टू यस्टरडे ज्यादा थे। सेकेंड डे के वॉल्यूम अगर फर्स्ट डे से ज्यादा है तो 2.5 दिन का फंडा अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बिकॉज 1 लाख तक का प्रॉफिट म्यूचुअल फंड्स में हमें टैक्स फ्री मिलता है, तो क्या हमें उसे वापस से इन्वेस्ट करना चाहिए? आइडियली यस, अगर आपको अपने गोल तक पहुंचना है तो। क्या हमें सेम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? यूजुअली यस, ताकि आपको कोई इंपैक्ट कॉस्ट ना आए। पर अगर वो ELSS है तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपके पूरे साल का ELSS पूरा हुआ है नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपको फंड में चेंज भी करने की जरूरत आ सकती है। फाइनल क्वेश्चन कि अनंत एल्गो में बहुत मजा आ रहा है, और भी एल्गो शेयर कर दो। सबसे पहले मैंने सिर्फ एल्गो फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स के साथ शेयर किया क्योंकि एल्गो में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क होता है। साथ ही साथ अभी ना एक बेस लेवल का एल्गो शेयर किया है। इस मंथ वो प्रॉफिट में था इसलिए आपको मजा आ रहा है, पर उसमें कुछ वॉलिटिलिटी भी आएगी, थोड़ा टाइम दीजिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स के साथ धीरे धीरे एल्गोस, नंबर ऑफ एल्गोस जो मैं शेयर कर रहा हूं वो बढ़ते चले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस है MTR टेक्नोलॉजी। फाइनली इसमें कुछ स्ट्रेंथ मिलने की स्टार्टिंग हो रही है। 1440 के ऊपर ही ये स्टॉक हमारे नोटिस में आएगा। आप टिकटेब ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। जब तक ये 1440 1450 तक एक अच्छी कैंडल के साथ क्रॉस नहीं कर देता, ये हम अवॉइड करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक है अदानी विल्मर। देखिए, अदानी विल्मर और पावर के बारे में हमने काफी टाइम से डिस्कशन नहीं किया और काफी क्वेश्चंस आ रहे थे। दोनों टेक्निकली आज के दिन चार्ट पे काफी स्ट्रांग प्लेस्ड है। अगर अदानी विल्मर की बात करें, 695 से लेके 700 इसमें इमीडिएटली एक बार हर्डल रहेगा। इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा तभी नई रैली के लिए रेडी होगा। 670 से 660 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। अदानी पावर इवन अदानी विल्मर से ज्यादा कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। अभी हम भाग के इसको बाय नहीं कर सकते, पर अगर कभी भी डिप में हमें 300 के आसपास या उसके नीचे मैक्सिमम 310 के आसपास मिल जाए तो हमारे नोटिस में रह सकता है। दोनों स्टॉक कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। अदानी विल्मर की बात करें तो उस पर आज के दिन 2.5 दिन का फंडा अप्लाई ऑलरेडी हो चुका है। अदानी पावर में अगर 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो तो हम आराम से अप्लाई भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। वॉलेटिलिटी आना इज बट ऑब्वियस। मेजर रेजिस्टेंस हमें 17,500 का रहेगा, जो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मेजर सपोर्ट अब ऑब्वियसली हो जाएगा 17,100 के आसपास का, वहीं पे जाके हमें मेजर सपोर्ट मिलेगा। ऊपर के जितने भी सपोर्ट है सारे के सारे वीक सपोर्ट के से काम करेंगे, क्योंकि बार बार वहां पे जाके मार्केट बाउंस बैक ऑलरेडी कर चुका है। पुट कॉल रेशियो 1.1 के आसपास चल रहा है, कंफर्टेबल है। ओवरऑल मार्केट की बात करें, जैसा हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि 17,350 400 से लेके 500 600 की रेंज में
अगर मार्केट वॉलेटाइल होता है इट इज एक्चुअली गुड फॉर द मार्केट। एक हेल्दी रैली मार्केट की हो चुकी है, ऑलमोस्ट पूरा महीना मार्केट ने बहुत अच्छे आपको रिटर्न्स दिए। यहां पे अगर स्विंग ट्रेडिंग में जैसा हमने बात करी थी, अगर हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते हैं इट्स एब्सोल्युटली ओके। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपको बैक टू बैक मिलती रहेगी, इवन अगर मार्केट रीटेस्ट करता है तो। रीटेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि एक बार ये 17,000 या फिर 16,800 इस रेंज में अगर कभी भी चले जाता है तो इट इज पार्ट ऑफ द गेम। पहली रेंज थी 17,200 से 100 की, जहां पे जाना ऑलमोस्ट सर्टन था और आज ही मार्केट वहां पे चले गया। अब अगली बार उस रेंज में गया तो अगर 16,900 तक मार्केट जाता है तो ये कोई भी शॉकिंग बात नहीं है। इट इज एक्चुअली गुड एंड हेल्दी फॉर द ओवरऑल मार्केट। ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको अगर शॉर्ट करने की भी इच्छा है तो इंट्राडे के लिए किया वो एक अलग बात है, वरना मैं पर्सनली शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज इररिस्पेक्टिव की मार्केट में जो मेन इंडेक्स है वो ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं आपको भरपूर मिलेगी, तो मार्केट में ऐसे समय पे रहना इंपॉर्टेंट होता है। हैप्पी लर्निंग। कुकू एफएम को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून।